पूजन किया जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और श्रावण मास की भी बहुत विशेष होती है शिवरात्रि। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि पर किस प्रकार से आपको घर पर पूजन करना है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो पूजन है प्रदोष काल में शाम को किया जाता है, और जो चौकी है इस तरीके से हमें लगानी होती है कि हमारा मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहे या फिर उत्तर पूर्व की ओर रहे। उसके ऊपर चौकी के नीचे आप हल्दी आदि से लीप लें, स्वास्तिक बना लें, शुद्धिकरण कर लें। चौकी के ऊपर आप सफ़ेद या फिर पीला वस्त्र बिछाएं, और इस प्रकार से शिव परिवार की कोई भी आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो उसे आप विराजमान करें। ये बहुत बड़ा पूजन होता है, तो हमें इस प्रकार से कलश की स्थापना करनी होती है। अष्टदल कमल बना लिया है, एक हमने पीतल का, आप तांबे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, कलश लिया है, उसके कंठ में मौली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा सा गंगाजल डालेंगे। पहले हमें गंगाजल ही डालना है। वरुण कलश देव का हम यहाँ पर देखिए आवाहन करते हुए इस तरीके से हम कंठ तक जल से भर देते हैं कलश को, और उसके अंदर जो हम नॉर्मली कलश के अंदर डालते हैं लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, आप यहाँ पे अक्षत, दूर्वा और पुष्प आदि भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें हम लगाएंगे आम के इस तरीके से देखिए पत्ते लगा देंगे। आपके पास अशोक के हैं तो अशोक के, नहीं तो जो भी आपके पास पत्ते उपलब्ध हो जैसे कि पान के, उन्हें आप लगा सकते हैं। उनको इस तरीके से हम टीका कर लेते हैं। इस पूजा को हमें रात्रि में ही करना है, क्योंकि इसके नाम में ही जैसे कि महाशिवरात्रि रात्रि है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विशेष रात्रि होती है। इसमें आध्यात्मिक उन्नति और भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हमने कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा है, प्लेट में अक्षत भर के रखे हैं, और एक बड़ा सा हम यहाँ पर घी का दीपक बना के रखेंगे, क्योंकि हम दीप कलश बना रहे हैं। और इसी के साथ में कोई भी प्लेट, थाली जिसमें आप अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है अभिषेक। शिवलिंग का अभिषेक इस दिन हमें अवश्य रूप से करना है। जो भी आपके पास शिवलिंग हो, जैसे भी हो, नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक अवश्य रूप से करवाएं। तो हमने यहाँ पर देखिए चंदन से स्वास्तिक बनाया है, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी है। त्रिशूल हो तो पूजा में रखें, और नंदी जी को इस दिन हमें अवश्य रूप से विराजमान करना है। आप चाहे तो सुपारी से भी नंदी जी बना करके पूजन कर सकते हैं। तो देखिए स्नान आदि करके तो हम बैठेंगे, लेकिन फिर भी हमें 3 बारी आचमनी करना है। चौथी बार हाथ धुल करके हम अपना आंतरिक शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी सुहागन स्त्रियां इस पूजन को कर रही होती हैं, तो उन्हें अपना सिंदूर दान या जो भी सिंदूर जिससे लगाती हैं वो पूजा में रखना होता है। उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वो हमारे इस पूजा में विराजमान हो। इस तरीके से अक्षत पुष्प छोड़ करके प्रार्थना करके सभी को हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम देखिए हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, अग्निदेव का आवाहन करते हैं। उसके बाद में हम इस प्रकार से गंगा जल से अभिषेक कराते हैं। तो देखिए शिवलिंग के सबसे पहले राइट तरफ में हमें जल डालना होता है, फिर लेफ्ट तरफ में, और चारों ओर डालने के बाद में हमें शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से गंगा जल अर्पित करना है। नंदी बाबा का भी हम अभिषेक करा देंगे, और नाग देवता जो हैं उनका भी हम इस प्रकार से अभिषेक कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए गाय के कच्चे दूध से, वैसे तो बहुत ही विशेष प्रकार के अभिषेक होते हैं, उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है कि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कराने से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। यहाँ पर मैं कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। संतान संबंधी सुख प्राप्त करने के लिए, समस्याओं से निवारण के लिए हमें कच्चे दूध से अभिषेक कराना चाहिए। उसके बाद में पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी को मिला करके पंचामृत से हम इस तरीके से हम यहाँ पर अभिषेक करा देंगे। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से को भी अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो एक साथ मिला करके भी पंचामृत बना करके भी आप इस तरीके से अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद में शुद्धोदक हम स्नान करा देंगे। यहाँ पर इत्र से भी स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, हल्दी से,
और कई प्रकार के अभिषेक कराए जाते हैं। और देखिए अष्टगंध चंदन को पानी में मिला करके हम अभिषेक कराएंगे और इसे हम गंधोदक स्नान बोलते हैं। इस प्रकार से जब हम अभिषेक कराएंगे तो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। परिवार सहित हम बैठ करके हमें ये पूजन करना है। शाम को शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान आदि करने के बाद में और देखिए हमने शुद्धोदक स्नान करा दिया है। उसके बाद में जो ये जल है इसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। इसे आप तुलसी के अलावा, तुलसी से अलग जो भी पेड़ पौधे हो उसमें आप इस जल को डाल सकते हैं। उसके बाद में हम सभी का अंग पोषण करके विराजमान करेंगे चौकी पर। इस प्रकार से थोड़े से अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर हम शिवलिंग को इस तरीके से, आप चाहें तो किसी प्लेट में या फिर किसी आसन पर विराजमान कर सकते हैं। तो नंदी बाबा को सभी को हम इस प्रकार से विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हम इत्र लगा देंगे शिवलिंग पर। इस प्रकार से इत्र अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो कॉटन में लगा करके भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम त्रिपुंड बना देंगे। तो बहुत ही सरल ये हम घर पे पूजन करें। देखिए सुबह जब आप महाशिवरात्रि को सुबह को आपको स्नान करने के बाद में आपको सिंपल साधारण मंदिर का अपने का पूजन करना है। दिन में शिवालय जाइए और शाम को प्रदोष काल में इस पूजन को करें। हो सके तो रात्रि के चारों प्रहर में 4 बारी ये पूजन अवश्य करें। त्रिपुंड बनाने के बाद में हमने यहाँ पर अबीर गुलाल भी शिवलिंग पे अर्पित कर दिया है। जो हमारी फोटो है उसमें भी हम सांकेतिक स्नान करा देंगे। शिवलिंग पर वस्त्र रूपी कलावा और यहाँ पर हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। और जो भी फोटो में गणेश जी भगवान दिए हैं उनको हम वस्त्र रूपी कलावा, कार्तिकेय जी को और उनके बाद उन्हें हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो साथ साथ हम सभी का पूजन करते हुए चलेंगे इस प्रकार से देखिए। और उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे सभी को। तो हो सके तो रात्रि के चारों प्रहर हमें ये पूजा करनी चाहिए, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में तो अवश्य रूप से करनी चाहिए। और ये जो हमने कलश पे दीपक रखा है, अगर आप पूरी रात्रि जागरण भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी रात्रि ये दीपक अवश्य रूप से जलते रहना चाहिए। तो वो भी हमारा रात्रि जागरण ही माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी को टीका किया है। वरुण कलश देव को टीका किया है, त्रिशूल को भी हम टीका करके रख देंगे और हमने अग्निदेव का भी पूजन कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर गणेश भगवान को रोली अर्पित करेंगे और माता पार्वती को भी रोली अर्पित करेंगे और थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित करेंगे, क्योंकि माना जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस दिन भोलेनाथ को आप जो चाहे चीज़ें, हल्दी कुमकुम कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को हमने दूर्वा और यहाँ पर गुड़हल का पुष्प अर्पित करा है। माता पार्वती को भी लाल पुष्प अर्पित कर दिया है और नंदी जी को भी हम दूर्वा अर्पित करेंगे। और इसी के साथ में सभी को हम इत्र लगा देंगे। आप चाहें तो देखिए ऐसे ही अर्पित कर दीजिए। इत्र का पूजा में बहुत महत्व रहता है, तो इत्र ज़रूर अर्पित करें। और नहीं तो आप कॉटन में लगा करके भी इत्र यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए आज के दिन भोलेनाथ को, माता पार्वती को मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, वर्षगांठ मनाई जाती है। केतकी और केवड़े का पुष्प भूले से भी हमें अर्पित नहीं करना है शिवलिंग पर। सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे जो भी पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं। फागुन मास का ये हमारा पर्व है, तो हम देखिए इसमें अबीर गुलाल ज़रूर अर्पित करें। इस तरीके से पुष्प पर लगा करके सभी को हम अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत ही विशेष है, तो इस दिन व्रत सभी को करना है। ये फलाहारी व्रत होता है। इसमें नमक तो सेंधा खा सकते हैं, बट इसमें अन्न जो है वो निषेध माना जाता है। तो देखिए जिनकी तबीयत खराब है, बीमार है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो वो लोग व्रत ना करके अन्न ना खाएं, बाकी सब कुछ खाते हुए शिव भगवान का इस दिन पूजन अवश्य करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक हमें ज़रूर करना है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। तो देखिए जो भोलेनाथ को प्रिय चीज़ें होती है ना, अब हम शिवलिंग पर वो सारी चीज़ें अर्पित कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर धतूरा अर्पित कर रहे हैं, आपको एक भी मिल जाता है तो भी आप अर्पित करें। धतूरे के फूल अर्पित करें, उसके पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपको अर्पित करनी है। यहाँ पर मैंने अकौआ के फूल, मदार के फूल, पत्ते अर्पित कर दिए हैं। जो भी चीज़ें इसमें से प्रिय भगवान भोलेनाथ की आपको मिल जाती है, शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं, बिल पत्र अर्पित कर सकते हैं, भांग अर्पित कर सकते हैं। पूजा सामग्री शॉप पे ये सारी चीज़ें सूखी हुई भी मिल जाती हैं। और जिस दिन महाशिवरात्रि होती है, शिव मंदिर के बाहर ये सारी चीज़ें बेचने वाले बैठे रहते हैं, उनसे लेकर के भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर
सारी चीज़ें अर्पित कर दी हैं, भांग धतूरा आदि। और उसी के बाद में बिल्व पत्र के बिना तो ये पूजन बिल्कुल ही अधूरा होता है। और यहाँ पर देखिए बिल्व पत्र की हमें डंडी तोड़ने के बाद में जो चिकनी साइड होती है उसके ऊपर हम इस तरीके से चंदन लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे राम नाम लिख सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके इस प्रकार से हमें इन उंगलियों की मदद से हमें शिवलिंग पर इस प्रकार से हमें अर्पित करना होता है। तो आप सही मुद्रा आप देख लीजिएगा किस प्रकार से शिवलिंग पे हमें बिल्व पत्र अर्पित करना होता है। उसके बाद में सभी को हम बिल्व पत्र और अर्पित कर देंगे। चंदन ज़रूर लगाना है इस तरीके से। और आपके पास यदि रुद्राक्ष की माला है तो उसे आप भोलेनाथ को अवश्य रूप से पहना दें। बाद में प्रसाद स्वरूप आप इस माला को ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रुद्राक्ष भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें अर्पित करने के बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे, क्योंकि देखिए माता पार्वती का ये सुहाग का दिन होता है। तो माता को आज के दिन सुहाग अवश्य रूप से चढ़ाएं। उनका पूरे विधि विधान से आप श्रृंगार करें। मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं उनका भी आप श्रृंगार कर सकते हैं जा करके। उसके बाद में वर्षगांठ मनाई जाती है। तो जो भी विवाह संबंधी समस्याएं हैं और शीघ्र विवाह आदि के लिए इस प्रकार से गठबंधन जरूर करें। जिनको भी विवाह संबंधी किसी प्रकार की समस्या आ रही है वो इस प्रकार से कोई भी सफ़ेद या पीला वस्त्र लेकर के और एक चुन्नी लेकर के और उसके अंदर देखिए जो भी हल्दी की गांठ, आप चाहें तो अक्षत भी ले सकते हैं, कुछ रुपए आदि रख करके इस प्रकार से गठबंधन करें। और मंदिर में यदि आप गठबंधन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो कलावे से भी गठबंधन आप कर सकते हैं। तो गठबंधन को हमने इस तरीके से तस्वीर पे रख दिया है। और भोग प्रसाद में सबसे ज़्यादा विशेष होता है बेर का भोग लगाना। आप शकरकंद का भी भोग लगा सकते हैं। बेर के बिना तो ये पूजन समझिए अधूरा ही माना जाता है। तो बेर का भोग फल हमें ज़रूर अर्पित करना है। उसके बाद में जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है तो फलों का ज़्यादा भोग इसमें लगाया जाता है। उसके बाद में हम माता पार्वती को इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम पूजन में एक नारियल की ये जटा वाला पानी वाला नारियल है, इस प्रकार से कलावा लपेट करके अक्षत पुष्प रख करके हम भेंट स्वरूप यहाँ पे अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इसे अपनी गोद में भी ले सकते हैं, गोद भराई के तौर पे। चाहें तो इसे आप दान भी कर सकते हैं बाद में, और बघार के भी खा सकते हैं। उसके बाद में मुख शुद्धिकरण के लिए हम यहाँ पर पान अर्पित कर देंगे सभी को, लौंग इलायची और इस प्रकार से सुपारी रख करके पान अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में डमरू की ध्वनि भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होती है, तो आज के दिन आपको डमरू अवश्य रूप से बजाना चाहिए। शंख का प्रयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं किया जाता। इस दिन छोटा सा हवन अवश्य रूप से करें। महाशिवरात्रि का महापूजन है तो हवन अवश्य रूप से करना है। परिवार सहित हमें ये पूजन करना है। इसमें देखिए सर्वप्रथम आप घी की गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ दें, नवग्रह के नाम की आहुतियाँ दें, पितरों के नाम की आहुतियाँ दें, भोलेनाथ के मंत्रों से आप आहुतियाँ दें इस प्रकार से। उसके बाद में हम कपूर से आरती कर देंगे। महाशिवरात्रि को आप महाशिव पुराण का पूजन अवश्य रूप से करें। आप उसे सुन सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, रुद्राक्षी माला पर ये जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे अनजाने में जो भी हमसे गलती हो गई हो, और पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए कुछ न कुछ दक्षिणा आपको यहाँ पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य रूप से निकालनी है। और इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना है, साधुओं को भोजन आदि कराना है, वस्त्रों का दान करना है, पक्षियों को दाना खिलाना है, गायों को हरा चारा डालना है, और पीपल को इस दिन आप जल से अवश्य रूप से सींचे। और नंदी बाबा को, यानी कि जो भी हमारे आसपास नंदी घूमते रहते हैं, उनको चारा इस दिन अवश्य रूप से हमें खिलाना है। नंदी भगवान का भी आज के दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनकी स्थापना अवश्य रूप से करके उनका पूजन जरूर करें, क्योंकि नंदी ही हमारी सभी संदेशों को भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आप पूजन करें। यदि आप सुहागन हैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें। पीरियड यदि है तो आप साक्षात इस पूजन को ना करें, मन ही मन भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और देखिए व्रत आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। आप चाहे तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फलाहार खा करके व्रत रख सकते हैं। एक समय कुट्टू का भोजन करके, नमक का भोजन, सेंधा नमक का भोजन करके भी आप इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उस प्रकार का व्रत करें। परंतु महाशिवरात्रि है, महारात्रि है, इस दिन आपको इस प्रकार से पूजन अवश्य रूप से करना है।
अब ये जो विशेष पूजन है हमें शाम को प्रदोष काल में 6 से 9 के बीच में, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा प्रदोष काल का समय। राहु काल का समय नहीं होना चाहिए जब हम इस पूजन को करें, राहु काल का आप चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें